Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. This video is regarding your MPPSC prelims examination which is scheduled on 26 April this year, right? आप में से जो लोग MPPSC की तैयारी कर रहे हो उन लोगों ने अब तक फॉर्म फिल कर दिया होगा और तैयारी शुरू कर दी होगी, ऐसा मेरा मानना है। नहीं शुरू करी तो शुरू कर दो, राइट? क्योंकि हमारा इनिशिएटिव शुरू होने वाला है। ये MPGK की स्मार्ट सीरीज़ होने वाली है, 10 वीडियोस की होगी। वी विल ट्राई टू रैप द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मध्य प्रदेश जीके इन जस्ट 10 वीडियोस, राइट? सो इस सीरीज़ में क्या क्या होने वाला है, कैसे क्या अप्रोच रहेगा हमारा, वी विल टॉक अबाउट इट। बट बिफोर दैट एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट करा सर UPPCS का तो आपने कुछ बताया नहीं, आप क्या क्या यूट्यूब पे करवाने वाले हो। तो UPPCS की डेट्स एक बार अनाउंस हो जाए, उसके बाद वी विल स्टार्ट कि हम क्या क्या चीज़ें यूट्यूब पे कर सकते हैं, हम बताएंगे आपको, राइट? एक बार डेट्स अनाउंस हो जाए एग्ज़ाम की कब है, राइट? उसके बाद उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाएंगे, राइट? तो उसकी टेंशन आप लोग मत लो। फिलहाल MPPCS का एग्ज़ाम की डेट आ गई है, तो MPPCS पे फोकस करते हैं फिलहाल, राइट? और UPSC के तो इनिशिएटिव्स चल ही रहे हैं, राइट? तो फिलहाल याद रखना कि हम 3 चीज़ों में फोकस करेंगे, UPSC पे, UPPCS पे और MPPSC पे। आप में से जो लोग जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उस अकॉर्डिंग चैनल को यूटिलाइज़ कर सकते हो, ओके? अच्छा, एक चीज़ और कि आप में से कितने लोग MPPSC की तैयारी कर रहे हो, ये चीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, बिकॉज MPPSC के लिए हम पहली बार ही कुछ इस चैनल पे कर रहे हैं, राइट? हमने UPSC और UPPCS के लिए तो हमने किया हुआ है, बट हमें नहीं पता कि हमारी ऑडियंस में MPPSC कितने लोग दे रहे हैं। तो एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताना कि सर आई एम अपीयरिंग फॉर MPPSC एंड प्लीज़ कंटिन्यू दिस इनिशिएटिव, राइट? तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि अच्छा चलो इतने बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं MPPSC, राइट? तो इट विल गिव अस मोटिवेशन कि चलो अगर हम वीडियोस बना रहे हैं तो हमारे चैनल पे MPPSC के बच्चे हैं, ऑडियंस है, राइट? सो अगर आप कमेंट करोगे MPPSC की प्रिपरेशन मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो दैट विल गिव अस मोटिवेशन। तो ये चीज़ देख लेते हैं। MPPSC के बारे में बात करने से पहले हम देखते हैं कि MPPSC के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड आती हैं। ठीक, देखो MPPSC की सिलेबस में लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश की हिस्ट्री और कल्चर को पूछता है वो काफ़ी ज़्यादा, राइट? और जोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश भी पूछी जाती है अच्छी खासी। कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड MP पूछा जाता है, राइट? मतलब इंडिया का तो सब कुछ पूछा ही जाएगा, हिस्ट्री जोग्राफी, बट MP की भी पॉलिटी पूछी जाती है, राइट? साथ ही साथ MP की थोड़ी बहुत इकनॉमी भी पूछी जाती है, राइट? तो इतनी चीज़ें हैं जो आपके MPGK में हैं मोटा मोटा, राइट? यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकनॉमी और जोग्राफी, राइट? इसके अलावा आपकी नॉर्मल GK तो रहती ही है, ठीक है? जो GS नॉर्मल आप पढ़ते हो वो तो रहेगी इंडिया के बारे में, बट इसके अलावा MPGK का पोर्शन भी अच्छा खासा होता है, राइट? MPPSC एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें 3 चीज़ों के ध्यान आपको रखना पड़ेगा। क्या चीज़? कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, राइट? अब आप अगर MPPCS का फॉर्म भरा है, MPPSC की तैयारी करो तो पैटर्न तो आपको पता ही होगा। ज़्यादा मैं उसके डीप में नहीं जाऊँगा बिकॉज आई एम एज्यूमिंग ये तो आपको पता ही होगा, राइट? इसमें ये देख लो कि वेटेज किसका कितना रहता है, वेटेज किसका कितना रहता है। देखो ओवरऑल 100 क्वेश्चन होते हैं MPPSC के एग्जामिनेशन में, राइट? और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, यानी 200 मार्क्स का पेपर होता है ओवरऑल। कितने मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का, राइट? अब ये जो 100 क्वेश्चन होते हैं, इसमें एक चीज़ याद रखना कि इसमें जो 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं, वो डिफ़िकल्ट होते हैं, डिफ़िकल्ट टू क्रैक होते हैं। मतलब उसको छोड़ के आना ही सही रहता है, राइट? यानी कि आपको 90 तो अटेम्प्ट करना ही है अगर डिफ़िकल्ट छोड़ रहे हो तो, राइट? वो वही लोग करेंगे जो तुक्का जिनका सही लगता है या फिर रिस्क लेने की एबिलिटी में ज़्यादा है। बाकी जो 60 क्वेश्चन होते हैं वो ईजी होते हैं, राइट? और जो बाकी के 30 क्वेश्चन होते हैं वो ईजी तो होते हैं, देखने में तो ईजी लगते हैं, बट वो कन्फ्यूजिंग होते हैं बिकॉज ऑफ देयर ऑप्शंस। ये क्यों ईजी क्वेश्चंस कन्फ्यूजिंग बन जाते हैं बताओ? ईजी क्वेश्चंस कन्फ्यूजिंग क्यों बन जाते हैं? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिवीजन एंड रट्टाफिकेशन। अगर आपने चीज़ों को रटा नहीं है, चीज़ें याद नहीं, चीज़ें दिमाग में फीड नहीं है, आपने सुपरफिशियल रीडिंग ले ली है, तो फिर आप एग्ज़ाम में चीज़ों को भूल जाओगे। एग्ज़ाम के दिन बहुत प्रेशर होता है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो उस एग्ज़ाम को लेकर अपने मन में एक प्रेशर बिल्डअप कर लेते हो, ठीक है? कि नहीं हुआ तो क्या होगा। ये प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जिसकी वजह से आते हुए फैक्ट्स भी आपको भूल जाते हैं। और MPPCS का एग्ज़ाम हाईली फैक्चुअल नेचर का है, राइट? तो इसमें फैक्ट्स को रिटेन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं इसमें जो MPGK का पोर्शन है उसको आपको इस तरह से याद करवाऊँगा कि एग्ज़ाम हॉल में आपको ऑप्शन देके तो चीज़ें याद आ ही जाएंगी, ठीक? तो इन माई ओन स्टाइल मैं इस MPGK के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करवाऊँगा अगले 10 वीडियोज़ में, राइट? अच्छा, अब आप सोचोगे सर पूरा सिलेबस कवर कराओगे क्या? देखो ऐसा है कि MP की हिस्ट्री से लगभग समझ लो 10-12 क्वेश्चन आते हैं हर साल, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, राइट? MP की ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन आते हैं लगभग,
एमपी की पॉलिटी से 10 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ। इकोनॉमी से भी लगभग 7 से 10 क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो लगभग 36 से 40 क्वेश्चन हर साल एमपी जीके के होते हैं। इसलिए एमपी जीके जिसका कमांड हो गई, जिसकी एमपी जीके पे कमांड हो गई, उसका एग्ज़ाम निकालने का चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना अगर आप इस प्रिपरेशन में नहीं हो तो, कि एमपी जीके को स्किप कर देते हैं। बिकॉज नो, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में एमपी एंड आरएएस ये दोनों एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसमें इन स्टेट्स के जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हो या मध्य प्रदेश की कर रहे हो तो वहाँ की जीके को कभी इग्नोर करके मत जाना, ठीक है। यूपी में तो एक बार आप कर भी सकते हो, उसमें कम क्वेश्चन आते हैं, 3-4 ही आते हैं यूपी जीके से, बट एमपी और राजस्थान में ऐसा नहीं है, राइट। तो एमपी के एग्ज़ाम में एमपी जीके की जिसकी कमांड हो गई उसका एग्ज़ाम निकालना बहुत आसान हो जाएगा, राइट। तो इसलिए ये जो हमारी स्मार्ट एमपी जीके सीरीज़ है, दिस इज़ गोइंग टू बी सम हाउ लाइक लास्ट ईयर्स स्मार्ट अध्ययन सीरीज़ फॉर यूपी पीसीएस। तो यूपी पीसीएस के लिए तो हम स्मार्ट अध्ययन फिर से शुरू करेंगे, स्मार्ट अध्ययन 2.0, जब एक बार डेट्स अनाउंस हो जाए तो, राइट। तो इस स्मार्ट अध्ययन सीरीज़ में हमने किया क्या था, हमने पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड होकर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए थे, राइट। और उसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से आप लास्ट ईयर का पेपर उठा लेना। जिन लोगों ने वीडियोस फॉलो करे थे 2025 के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, बिकॉज वो पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड थे और मैंने बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें करवा रहा हूँ। देखो, एक टीचर की खासियत तब नहीं है जब वो आपको A to Z सब कुछ पढ़ा दे और बोले कि देखो मेरे में से आया था। एक टीचर की खासियत तब है जब वो आपको कुछ सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ाए और उसमें से चीज़ें आ जाए, राइट। तो मैं इस स्मार्ट एमपी जीके सीरीज़ में यही करूँगा, मैं आपको कुछ सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ाऊँगा, ठीक है, जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में आएंगी, क्योंकि वो पहले उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जा चुकी हैं, राइट। तो वो टॉपिक्स मैं चुन कर आपके लिए लाऊंगा और डेली हम मिक्स तरीके से पढ़ाई करेंगे। और 10 वीडियो से कोशिश करूँगा कि आपकी इतनी तैयारी तो करवा दी जाए कि आपका वो जो कन्फ्यूजिंग वाला जो पार्ट है, ईजी प्लस कन्फ्यूजिंग, वो तो आपके साथ एग्ज़ाम हॉल में नहीं होगा, राइट। और जो 60 ईजी क्वेश्चंस हैं वो तो गलत होंगे नहीं, क्योंकि वो सबको आते हैं। तो अगर आपने 60 ईजी के साथ साथ उन 30 कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन पे कमांड पा ली, क्यों? क्योंकि आपको चीज़ें याद हैं, रटी हुई हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, राइट। तो फिर आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, राइट। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमपी जीके की, वो चीज़ें आपको यहीं पे क्लास में लर्न करवा दूँ, राइट। याद रखना, लेक्चर्स में आपको सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा, चीज़ें याद भी करवाई जाएंगी, ठीक है। तो चीज़ें याद भी करवाई जाएंगी, यहीं पे रटवाई जाएंगी, राइट। बाकी अगर आप नॉर्मल जीके पढ़ना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन और ग्रंथ बैच फॉर यूपी पीसीएस जो चल रहा है, उसमें हम पूरी जीके घटना चक्र और लूसेंट वगैरह कवर कर रहे हैं, सारे फैक्ट्स आपको वहाँ पे रटवा दिए जाएंगे, राइट। तो ग्रंथ 2.0 ज्वाइन कर लेना, जिसमें हम नॉर्मल जो जीके है, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें हम वहाँ कवर करवा रहे हैं, राइट। ग्रंथ 2.0 में आप एडमिशन ले सकते हो, तो आपका जीके प्रिपेयर हो जाएगा और यहाँ से आपका एमपी जीके प्रिपेयर हो जाएगा, राइट। सो बस बने रहिए, और ज़्यादा चीज़ें इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो से हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे अपनी एमपी जीके की। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप में से कितने लोग एमपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, राइट। और आप सभी को ऑल द बेस्ट अपने एमपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए। लेट्स बिगिन विद जर्नी विद दिस फुल जोश, राइट। टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।